अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हसनैन, मेरे साथ उस्मान चौधरी मौजूद हैं। अभी हम अडियाला जा रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है कि जो मंगल का दिन होता है वो फैमिली मुलाकात का दिन होता है और मंगल के दिन ये सारी चीज़ें तरीके इंसाफ का फैसला होता है, बाकी जितनी चीज़ें होती हैं उस चीज़ का फैसला होता है। तो आज भी मंगल है, आज बहनें मुलाकात के लिए आएंगी। आज जाके बहुत सी चीज़ों पर डिस्कशन होगी। एक तो खान साहब प्लान के हवाले से बताएंगे, तहरीक के हवाले से बताएंगे, क्योंकि खान साहब ये कह चुके हैं कि 5 अगस्त को तहरीक जो होगी वो पीक पे होगी। दूसरा, कल सेनेट का इलेक्शन हुआ है। सेनेट के इलेक्शन में बड़ी बेवकूफ़ी की गई। सेनेट के इलेक्शन में एक सीट मुफ्त में JUIFA को दे दी गई। सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ आपने देखा, इरफान सलीम को मनाने गए, सारी चीज़ें हुई, वो इंसान रोया और खुर्रम ज़िशान थे। ये तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं और मजीद क्या हो सकता है ये भी आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से। कल सेनेट का इलेक्शन था। कल मुराद सईद, इसके अलावा मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी, फैसल जवेद, आजम स्वाति, रुबीना नाज, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेट पे मुंतखब हुए। रुबीना खवातीन सीट पे थी, आजम स्वाति टेक्नोक्रेट सीट पे थे। फैसल जवेद, नूरुल हक कादरी, मुराद सईद और मिर्जा अफरीदी, ये तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली जो थे उनके वोट से सेनेट के अरकान जो है वो मुंतखब हुए। अब सेनेट में मुराद सईद ने 26 वोट लिए, नूरुल हक कादरी ने 22 वोट लिए, फैसल जवेद ने 22 वोट लिए, मिर्जा अफरीदी ने 21 वोट लिए। इन टोटल वोट को काउंट करें तो 90 वोट टोटल वोट को काउंट करें 90 वोट। उसमें अगर दो जाया हो, उसमें अगर हम दूसरी जमातों के देखें, जो सेनेटर तलहा बने हैं उन्होंने 17 वोट लिए। जो नून लीग के अमीर मुकाम है उनके बेटे, उन्होंने 18 वोट लिए। यानी तहरीक इंसाफ के पास 18 वोट ज्यादा थे। अब ये 18 वोट से एक और सेनेटर मुंतखब हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि इनको इत्मीनान नहीं था, इनको यकीन नहीं था कि अपने MPs पे के, और कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था कि हम इस तरह एक और सेनेटर को मुंतखब कर सकते हैं। तो उस्मान साहब आप बताएं, एक तो ये सेनेट का इलेक्शन है, दूसरा अडियाला है और अडियाला यकीनन सियासत का भी मरकज है। अडियाला से ही सारे प्लान आते हैं। अब वो बात की बात है कि इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता। हेडक्वार्टर अडियाला है, GHQ अडियाला है, बिल्कुल। तो सियासत का GHQ अडियाला है। सो क्या कहेंगे उस्मान? देखिए सरान भाई, जैसे आपने बात की ना इनकी नहली की, बात ये है कि जब आपको पता है कि हमारे पास 92 वोट हैं, अगर उसको 18 पे डिवाइड करें तो 5 सेनेटर मुंतखब होते हैं। एक सेनेटर को 18 वोट चाहिए थे। अगर ये अपने MPs की ड्यूटियां लगा देते कि ये 18 बंदे इस सेनेटर को वोट देंगे, ये 18 बंदे इसको वोट देंगे, ये 18 इसको वोट देंगे, तो इनके 5 बंदे मुंतखब हो सकते थे। और एक सेनेटर आपको पता है कम से कम 2 अरब रुपए का पड़ता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और सिर्फ इन्होंने क्यों नहीं मुंतखब करवाया? सोचने वाली बात तो ये है ना कि 18 बंदे 5 बंदे मुंतखब हो सकते थे, इन्होंने 4 क्यों करवाए? वजह उसकी वजह यह है कि इन्होंने मेजोरिटी देनी थी नून लीग को सेनेट में और पीपल्स पार्टी को, यानी कि ओपोजिशन इत्तेहाद को गंडापुर ने सेनेट में मेजोरिटी दे दी अपने कम वोटर मुंतखब करवा के। क्योंकि आगे बिल्कुल अगले 3 साल बाद जब सीटें चेंज हो रही हैं तो सिनेरियो कुछ भी बन सकता है। उन्होंने जानबूझ के मेजोरिटी कम रखी अपनी, ताकि पीपल्स पार्टी और नून लीग को फायदा हो। एक सीट ज्यादा जो हो सकती थी वो अगर इनकी नहली ना होती और बदनीति ना होती तो इस तरह भी हो सकती थी कि अगर ये लिस्ट में इरफान सलीम का, क्योंकि 5 सेनेटर मुंतखब हो सकते थे, तो खुर्रम ज़िशान और इरफान सलीम में से एक बंदे को भी अगर ये एडजस्ट कर लेते तो ये बिला मुकाबला इलेक्शन हो सकते थे। फिर सारे लोग अपने कागजात वापस ले लेते और जो 90 वोट से उनको 5 पे डिवाइड करते तो ऑटोमेटिकली 5 लोग मुंतखब हो सकते थे। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने किया क्या? ये जानबूझ के चाहते थे कि भाई वोटिंग हो, ताकि जो खुर्रम ज़िशान और इरफान सलीम है इनको डराया जा सके। इनको डराया क्यों गया? इनको डराया इसलिए गया कि भाई अगर आप कागजात वापस नहीं लेंगे और आधे वोट आपको पड़ गए तो मुराद सईद की सीट खतरे में हो सकती है। आप अंदाजा करें कि भाई नूरुल हक कादरी की सीट खतरे में नहीं हो सकती, मिर्जा अफरीदी की सीट खतरे में नहीं हो सकती, फैसल जवेद की नहीं खतरे में हो सकती, मुराद सईद की खतरे में हो सकती है, जिसकी सबसे ज्यादा वर्किंग है KPK में। यहाँ से डराया गया। और अगर खुदा न खास्ता इरफान सलीम अपने कागजात वापस ना लेते और मुराद सईद के 10 वोट इरफान सलीम को पड़ जाते तो मुराद सईद के वोट 16 रह जाते या 14 रह जाते, मुराद सईद भी सेनेटर ना बनता और इरफान सलीम भी सेनेटर ना बनता, और ये डर्टी गेम लाजमी की जाती और ये गंडापुर ग्रुप की तरफ से की जाती। तो फिर क्या होता? दोनों सेनेटर ना रहते और सारा मलबा इरफान सलीम पे आना था, इसलिए वो बेचारा रात को बैठ गया और रोते हुए बेचारे ने कागजात वापस ले लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के ना यकीन करें कि मुझे 9 मई के बाद का वक्त याद आ गया। हाँ बिल्कुल, जब तहरीक इंसाफ के लोगों मतलब वो बंदा इरफान सलीम जिसको
एस्टेब्लिशमेंट नहीं डरा सकी और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकी। हाँ। अपने जो आसीन के साथ थे उन्होंने उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस और करवाई वो रोने लग गया। और वो रोने लग और गया। इसी तरह के हमने मंजर देखे हैं प्रेस क्लब में, प्रेस क्लब जो में। जबरी प्रेस हाँ। कॉन्फ्रेंस होती थी, इसको जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा जा सकता है, बिल्कुल। क्योंकि जबरी तौर पे प्रेशराइज करके उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। हालांकि जितनी वर्किंग आपने इरफान सलीम पे की, इतनी वर्किंग अगर आप प्लानिंग पे कर लेते, सिर्फ लिस्टें बनाते लिस्टें कि ये बना 18 लेते। बंदे इसको वोट देंगे, ये 18 अपना अपना सेनेटर साइन कर देते, वो जनाब अपने मुतलका बंदे को वोट देता और बिला मुकाबला अगर इलेक्शन होते फिर तो साइन करने की जरूरत लेकिन नहीं इनको डर ये था कि ऐसा ना हो कि हमारे को 2-3 MPs जो हैं वो बिक जाए, थी। तो फिर दोनों ही जाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इन्होंने देखे डर इसलिए था कि इसका मतलब तो फिर ये है ना कि गंडापुर की जो ग्रिप है वो KPK में नहीं है, वो डंडे से चलाता है। अगर खुफिया वोटिंग होगी तो गंडापुर के खिलाफ अगर फर्ज करें नो कॉन्फिडेंस आती है और वो अगर खुफिया वोटिंग से आती है, गंडापुर तो फारग हो गया। हाँ, अगर खुल के आएगी, मतलब वाजे तौर पे अगर इलेक्शन होंगे फिर तो गंडापुर को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि गंडापुर ने डंडे से सिस्टम अपना चलाया हुआ है। तो ये तो आज इमरान खान साहब के पास जब खबर जाएगी, इमरान खान को जब पता चलेगा ना कि मुराद सईद सेनेटर बन गया, तो बल्कि पता चल गया होगा अभी तक, तो मेरे ख्याल से इमरान खान बाकी सारी चीजें भूल जाएंगे कि नहीं कौन नहीं बना। वो कहेगा चलो यार बड़े मकसद के लिए एक छोटा बंदा अगर रह भी गया तो वो उसको फिर कहीं एडजस्ट कर लेंगे। आन साहब इस चीज में बहुत खुश होंगे, बिल्कुल, क्योंकि आन साहब ने जो मुराद सईद का हमेशा जिक्र किया, आन साहब ने कहा कि ये मेरा प्लेयर है, ये मेरा खिलाड़ी है, और फिर आन साहब ने हमेशा इस चीज को लेके यूथ को बड़ा मोटिवेट किया तो मैं यूथ को आगे लेके आया, मुराद सईद जैसे नौजवानों को, मिडिल क्लास के लोगों को आगे लेकर आया हूँ। तो आन साहब ने ही, मुराद ने कल ट्वीट की, उसमें कहा कि इमरान खान ने ही मुझे कहा कि सेनेट के लिए कागजात जमा करवाओ। एक दफा तो मैंने सोचा मैं क्यों करूं, मैं तो हल्की की सियासत करने वाला इंसान हूं, मैं सेनेट में क्यों आऊं। लेकिन दूसरी दफा फिर इमरान खान ने कहा कि तुमने सेनेट में जाना है। और मुराद सिंह ने आखिर में बड़ी जबरदस्त बात लिखी कि कांटा लगाने वालों के लिए पैगाम है, जो ये कहते थे हमने कांटा लगा दिया, कांटा सिर्फ अल्लाह की जात लगा सकती है। बिल्कुल। देखिए, मुराद सईद को सेनेट में आने से रोकने के लिए ही ये सेनेट के इंतखाबात इतनी देर से हुए हैं, इतनी देर से हुए, इतने मुतनाजा हुए। और अब देखें, देखना ये है सैन भाई के मुराद सईद क्या सेनेट में आएंगे, अपने आप को जाहिर करेंगे, और उनका जो लाज होगा जाहिर है सेनेटर को जो वहाँ पे मिलता है वो खाली रहेगा या वहाँ पे वो खुद रहेंगे, उनका स्टाफ, उनका सारे मामला। तो पहली बात तो हलफ किया ना कि वो हलफ लेने, बिल्कुल, मुझे नहीं लगता वो आएंगे, बिल्कुल हलफ, क्योंकि वो खुद इस चीज का कह चुके हैं। बाकी आज अडयाला में ये बताया जाएगा, फिर तहरीक के हवाले से देखें, सेनेट मुंतब हो गए, सेनेटर बन गए, बिल्कुल, सारी चीजें हो गई, खत्म हो गया मामला, क्लोज हो गया। अब मामला है तहरीक का, मामला 5 अगस्त का मामला है कि खान कैसे बाहर आएगा। आपके 90 MNA हैं, आपके MPs हैं, आपकी हुकूमतें हैं, सब कुछ है, लेकिन खान अभी भी जेल में है। खान जेल में, खान को कैसे बाहर निकालना है ये प्लान करना है, खान को कैसे बाहर आना है ये तहरीक का प्लान करना है। इस पे मुकम्मल तौर पे आपने कोई मनसूबाबंदी करनी है, इस पे आपने कोई मीटिंग्स करनी है, इस पे आपने क्या करना है, एहतजाज करना है, सड़कें बंद करनी है, लॉन्ग मार्च करना है, सुबह बंद करना है। ये अब सोचने वाली बात। वो ये तो हो सकता है दुआ कर रहे हो कि ईरान और इसराइल की दोबारा जंग दोबारा से 2 हफ्ते के लिए मोहलत मिल जाए। और आज सेल बढ़ाई ने कॉलम भी लिखा, उसने कहा कि जब गाली छाड़ दो, जब नहीं फिर भी कहीं ना खबर निकल आती है, जब आर्मी चीफ हमारे गए तो ट्रंप ने उन्हें इमरान खान साहब के हवाले से काफी गुजारिशात की। तो अच्छा जी जी ये अभी भाई ने हमें रोका नाके पे, देखते हैं क्या कहते हैं। तो फिर इंशाल्लाह हम बात करते हैं। अल्लाह हाफिज।